सर जी, ट्रंप तो अब ग्रीनलैंड को लेने के बाद फ्रांस को भी धमका रहा है। ट्रंप कोई आम नेता नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है जिसने कि बिजनेस को पावर बनाया और पावर को हथियार बना लिया। ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने के लिए, चूंकि वहां क्रिटिकल मिनरल्स के 5.5 ट्रिलियन डॉलर तक के अनुमानतः क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं, और उसको कब्जे के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। फ्रांस, जो कि नाटो का एलाय है, इसने उसको धमकी दी कि अगर फ्रांस ग्रीनलैंड को कब्जा करने में किसी भी तरीके से आड़े आता है तो वो उस पर 25% का टैरिफ लगाएगा। 25% के टैरिफ के साथ साथ वो वहां के जो मिशंस हैं उनको 7 गुना तक महंगी करने की धमकी दे रहा है, और वो डायरेक्ट वॉर भी कर सकता है फ्रांस से, जो कि नाटो का खुद का अलाई है। इसमें कभी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसने सीधे तौर पे पूरी दुनिया के देशों को ये समझा और धमका रखा है, डरा रखा है कि जो भी ग्रीनलैंड को कब्जा करने के उसके रास्ते में आड़े आएगा, उसके साथ वो किसी भी हद तक जा सकता है। और वो ट्रंप है, वो ऐसा कर भी सकता है। अच्छा, तो सर जी इस ट्रंप की हिस्ट्री क्या रही है? ट्रंप के पिता जो थे, फ्रेड ट्रंप, वो अमेरिका में बी ग्रेड सिटीज में रियल एस्टेट के बड़े जाने माने नाम और चेहरे रहे हैं। ये उनकी दूसरी संतान है, जो कि बचपन से ही पूरी तरीके से बुली, बिगड़ैल, बदमाश और डोमिनेंस रखने वाला बच्चा था, जिसको इसकी हरकतों की वजह से उन्होंने मिलिट्री स्कूल में डाला। लेकिन मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद इसने वहां पे जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से सीखा, इसने इसने ये सीखा कि मिलिट्री के डिसिप्लिन को शायद आप लोग जानते होंगे। वहां इन सारी बदमाशियों के साथ साथ उसने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका सीख लिया। यानी कि बुली तो है ही, प्लस उसके साथ साथ अपने आप को कैसे बोल्ड दिखाए, अपनी बातों को कैसे सही साबित करे, अपनी इमेज को कैसे बिल्ड करे, ये वहां उसने सीखा। और ये अपने जब मिलिट्री स्कूल से निकला तो ये अपने पिता के साथ रियल एस्टेट के बिजनेस में आया। वहां से इसने कैसीनो बिजनेस भी डाले, और उसके बाद ये होटल बिजनेस में भी गया। लेकिन ये तीनों जगह पे अपने सारे बिजनेसेस में लगभग ये बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। लेकिन इसने अपनी इमेज बिल्डिंग ऐसे करी है कि ये अपने आप को हमेशा बिजनेस का बड़ा टाइकून दिखाता रहा है, और जिसके वजह से अपनी ग्लैमरस लाइफ से लोगों को हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है। ये इसके बिजनेस की बड़ी अच्छी वो है, पॉलिसी है कि इसने बिजनेस जो भी डाला उसने इसके इमेज को बिल्ड किया, और इसने अपने इमेज से पैसे कमाए। भले ही इसका बिजनेस फ्लॉप रहा, लेकिन इसने अपने इमेज को हमेशा ही अपने प्रायोरिटी बेस पे रखा। अप्रेंटिस नाम के शो से ये अमेरिकी जनमानस तक पहुंचा, और इसकी एक पंच लाइन जो थी, यू आर फायर्ड, उसने इसको अमेरिका की जनता के बीच तक एक ऐसी इमेज बनाने में मदद की जिसमें कि ये एक बॉस के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता था। और वहां से जब इसने अमेरिकी जनता में अपनी इमेज जो देखी द बॉस की, तो ये अपने आप को पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये जानता था कि अपने इमेज को कैसे भुनाया जाए, और इसने हमेशा से इमेज की ही मार्केटिंग की है। चाहे वो ट्रंप टावर्स के नाम पे की हो, चाहे कैसीनो के नाम पे की हो, चाहे होटल के नाम पे, जो भी इसके बिजनेस रहे हैं, इसने अपनी इमेज बिल्डिंग से उनको चलाया, और इसके सारे बिजनेस फ्लॉप रहे। तो इसने यहाँ पे भी अपने इमेज को भुनाने के लिए अमेरिकी जनता में जो इसकी द बॉस टाइप की इमेज बनी थी, उसने हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ चुनाव लड़ा। और उस समय इसको सारे लोग हल्के में ले रहे थे। सारे लोगों को लग रहा था कि ये बिजनेस से आया हुआ आदमी क्या ही जीतेगा। लेकिन इसने अपने आप को वहां पे भी प्रूफ किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग से, और ये चुनाव जीता। हाँ, तो सर जी अब ये ट्रंप क्या करने का सोच रहा है? ट्रंप पूरे अमेरिका की हिस्ट्री में अपने नाम को बहुत ही गोल्डन लेटर्स में लिखवाने के लिए हर वो काम कर रहा है जो कि वो कर सकता है। और ट्रंप किसी से नहीं डरता,
ट्रम्प का ये शुरू से ही नेचर रहा है कि वो जो गलत भी करता है वो उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। और ट्रम्प जब अपने इस कार्यकाल में आया तो उसने सबसे पहले ही कहा कि कनाडा को वो अपना एक स्टेट बनाएगा। उसके बाद उसका ग्रीनलैंड को लेकर के ये जो रवैया है कि हर हाल में ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प का मकसद ये है कि किस तरीके से जो भी दुनिया के ऑयल रिजर्व्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो कहता है कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो इस मुहिम पे है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि, और इसीलिए वो नोबेल प्राइज भी बार बार इसीलिए मांगता था कि हम अगर नोबेल प्राइज ले लेंगे तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट के रूप में हमको नोबेल प्राइज मिलेगा तो अमेरिकी हिस्ट्री में हमारा नाम हमेशा रहेगा और वो गोल्डन वर्ड्स में रहेगा। और वो अगर ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेता है, अगर वो कनाडा को, जो कि अभी कुछ समय बाद आप लोगों को फिर से कुछ देखने के लिए ऐसा मिलेगा, अगर वो कनाडा को कब्जे में ले लेता है या कुछ उसके पार्ट्स कब्जे में ले लेता है, या फिर इस तरीके के कुछ जो ऑयल रिजर्व्स जैसे वेनेजुएला है जो अभी आप लोगों ने देखा, जैसे ईरान है, अगर इस तरीके के कुछ क्षेत्रों पे वो कब्जा कर लेता है तो वास्तव में वो अपने नाम को गोल्डन लेटर्स में लिखवा के चला जाएगा। तो अब आप अपने व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम अपने व्यूअर्स से केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को, पावर शिफ्टिंग को अगर समय रहते पहचान लेंगे तो ही असली प्रॉफिट बना पाएंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।